नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत। आज मैं एक बढ़िया सी टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है मिलावट यानी कि मिक्सचर। तो आई थिंक ऑल काइंड्स ऑफ पीपल हैव नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्सचर। द मिक्सचर इज मे बी होमोजेनियस मिक्सचर और द सिमिलर इक्वेशन इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर, हम स्कूल में पढ़े हैं। और द अनदर वन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हम एक बढ़िया सी एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि दूध में हम पानी को डाल देते हैं तो हम कहते हैं कि वो होमोजेनियस है, क्योंकि हमको तो पता नहीं चलता कहाँ पर पानी है कहाँ दूध है। हमको तो दिखता है कि वो दूध ही है, पर दोस्तों वो एक्चुअल में होमोजेनियस नहीं होता, वो हेटेरोजेनियस होता है। पर हमें आंखों में नहीं दिखाई देता है, तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि वो होमोजेनियस मिक्सचर है। बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे टेक्निक्स अभी डेवलप हुआ है। कैसे हम कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर एक्चुअली में होमोजेनियस नहीं है, हेटेरोजेनियस है, पर दिखाई देता है ऐसे कि वो होमोजेनियस है। हम कैसे अलग करते हैं, बहुत सारे मेथड है। हम कलर को कैसे अलग करते हैं, दूध और पानी को कैसे अलग करते हैं, और हमारे ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो सेल्स को कैसे अलग करते हैं। बहुत सारे मेथड है। मुझे अभी मेडिकल की तरफ नहीं जानी है, मैं शुद्ध भाषा में, प्योर लैंग्वेज में आपको मिलावट क्या है, मैं क्यों इतना सारी बात बोल रही हूँ, ये बतानी चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरी रियल एक्सपीरियंस है। मैं खुद अनुभव की हूँ, इसीलिए शायद आज आपके निकट में ऐसे कुछ वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे अभी एक बहुत बढ़िया सी स्टोरी याद आ रही है। मैं जब स्कूल में पढ़ रही थी, हमारे स्कूल में किताब था, एक चैप्टर थी मिलावट के बारे में। वहाँ पर लेखक के मानना थी और कहना था कि बहुत कुछ जल्द में, मतलब भविष्य में, फ्यूचर में हमें जो हमारी लकड़ी होते हैं ना, वुड में सेलुलोज पाई जाती है, पता होगा आप सभी को। तो सेलुलोज में से हमें चावल को हम प्रस्तुत करेंगे, मतलब वो जो लकड़ी का सेलुलोज हम निकालेंगे, वो सेलुलोज में हम चावल को प्रस्तुत करेंगे। बहुत सारे आर्टिफिशियल तरीके में हम बहुत सारे खाद्य यानी कि फूड खाना को हम बनाएंगे। मैं वो बात 2016 या 2017 की बात कर रही थी। मुझे इतना मतलब पता नहीं था कि ये बात इतना जल्दी सच हो जाएगी। मतलब 2016 से लेकर 2023 तक बहुत लंबा टाइम नहीं है, बहुत लंबा पीरियड नहीं है, फिर भी बहुत जल्दी सच हो गया। क्योंकि एक दिन क्या हुआ ना, मैं ऐसे रूम में थी, मेरे पापा ने मुझे कॉल किए, तो बेटा तुझे पता है ऐसे ऐसे चीज़ है। मतलब कैसा चीज़ है, तो कि हमें जो राशन मिलती है ना, गवर्नमेंट हमें राशन देती है कि कभी कभार फ्री में दे देती है चावल या गेहूँ, या कभी कभी 22 या 23 रुपया चावल को हमें 1 या 2 रुपया में मिल जाता है, तो हम खुश हो जाते हैं। आम आदमी को कोई भी चीज़ सस्ते मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वाह हमारे गवर्नमेंट कितना अच्छी काम कर रही है। तो जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि वो जो हमारे राशन में चावल मिलता है ना, वहाँ पर कुछ मिलावट है, मैंने मेरे माइंड में स्ट्राइक किया, व्हाट, मिलावट? मुझे पता नहीं था ऐसे ऐसे मिलावट हो सकती है शायद। पर उन्होंने जब मुझे फ़ोटो क्लिक करके मेरे पास भेजे, तो वो जो चावल के दाना था ना, चावल के दाने के अंदर में थी वो कुछ चावल जैसे दिख रही थी, पर आप आसानी से आपकी नेकेड आई से, आपका आई से, मतलब कोई भी माइक्रोस्कोप यूज करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, खुद आपकी आई से आप ये सब ढूंढ सकते हैं कि कौन चावल है और कौन वो अलग वाला मिलावट है। तो उन्होंने जब मुझे फोटो क्लिक करके भेजे, तो मुझे पता चला कि ओहो ऐसे भी हो सकता है। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं ये बात का प्रमाण करूं, या ये सच में कुछ हानिकारक है या नहीं है। मैं इसीलिए एक दिन चावल में से वो दाने को, जो मिलावट थी, वो दाने को क्या किया ना,
धुन करके कढ़ाई में उसे गर्म करना, मतलब जैसे हम चावल उगालते हैं ऐसे ही उगाल दिया। तो आपको अभी मैं जो उगाली थी ये वीडियो में अभी यहाँ पर डालूँगी, आप देख सकते हैं क्लियर से कि कैसे कैसे हो रहा है। तो जब मैं वो चावल की उगाली, पहले तो जैसे हमको पता होगा कि राइस को हम कैसे कैसे करते हैं, कैसे प्रस्तुत करते हैं, चावल को कैसे प्रस्तुत करते हैं। तो जब चावल को मैं पानी को गर्म करके जब वो दाने को वहाँ पर डाल दी, कुछ टाइम के बाद आपको पता होगा चावल के कैसे प्रस्तुत होता है, कितना टाइम आधे घंटे शायद लग गया। पर मैं आपको यहाँ पर मिनी वीडियो है, मिनी वीडियो में आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे हो रहा है। तो कुछ टाइम बाद जब वो पूरा उगाल दिया और पूरा भात जैसा प्रस्तुत हो गया, मतलब जैसे हम भात को चावल को जैसे गरम करने के बाद वो भात हो जाता है ना, वो दाने भी ऐसे ही भात जैसे हो गया। तो जब वो भात जैसे हो गया तो कुछ टाइम के बाद ठंडे करने के बाद मैं एक स्पून में क्या की ना, वो जो दाने थी, वो जो भात थी एक्चुअली में, जो वो जो भात जैसे तो दिखाई देती थी ना, वो भात को मैं क्या की ना, उसे कुछ ऐसे ऐसे किया। तो करने के बाद मुझे पता चला कि हाथ में जब मैं ली और उसे दाबने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वो स्टिक्की जैसे कुछ लग रहा है। मुझे तो पहले लग रही थी कि वो प्लास्टिक होगा, कुछ होगा, पर आफ्टर दैट टाइम आई रियलाइज कि वो प्लास्टिक नहीं है, वो स्टिक जैसे कि हम कोई भी फेस्टिवल में, जैसे कि हमारे स्कूल में गणेश चतुर्थी हो या सरस्वती पूजा हो, हम जो फ्लैग होते हैं ना, जो कलर वाला फ्लैग होते हैं, उसको लगाने के लिए हम मैदा यूज़ करते हैं। मैदा को गर्म पानी में डालकर वो कुछ स्टिक्की जैसे मिल जाता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं ना, वाल में लगाते हैं, बहुत सारे गेट में लगाते हैं, बांस में लगाते हैं। ऐसे ही मुझे लगा कि वो प्योर मैदा ही है, क्योंकि मुझे स्टिक्की जैसे कुछ लग रहा है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि वो असल में मैदा है एक्चुअल, क्योंकि मुझे स्टिक्की जैसी लग रही थी। और उससे मैं यहाँ पर तो मेरी मतलब जो एक्सपेरिमेंट थी वो ख़त्म हो गया। मुझे पता चला कि वो असल में मैदा जैसे कुछ चीज़ है। आपको लगेगा कि मैदा तो हम खाते हैं, पर मैदा इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। You all are new about this और you all are know about this कि मैदा हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं, इसलिए हम जितना भी स्ट्रीट फूड है, चाउमीन या मैगी, ये बहुत सारे चीज़ होते हैं, हम कहते हैं कि आपको ये जो आपको हेल्दी डाइट है, हमारे लाइफ में एक बैलेंस डाइट होते हैं, और जो बैलेंस डाइट के लिए वो अच्छी नहीं है, इसीलिए हम उसे हमेशा इग्नोर करने के लिए कहते हैं। बहुत सारे एडवर्टाइज दिखाई देती है। तो ये था कुछ मिलावट के बारे में मैं आपको बताई, क्योंकि हम आम आदमी क्या करते हैं ना, हम एक्चुअली हमारे समाज में सबसे कमी चीज़ है एजुकेशन की, शिक्षा। मैं जो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी डाल दूँगी, आप नहीं दिखे तो देख देना। क्योंकि जो एजुकेशन और एग्रीकल्चर, वो दो चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो एजुकेशन है, शिक्षा होगा तो आपको कोई भी आदमी आके आपको ठगा नहीं सकता, आप ठगने के शिकार नहीं होंगे, आपके पास गुड एजुकेशन होगा। तो ये जो बात थी, आपको पता है अभी मार्केट में प्लास्टिक एग भी आ चुकी है, प्लास्टिक चावल, वो था जो राशन में आपको मिला है, जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। मुझे ये भी पता नहीं कि एक्चुअली में गवर्नमेंट को पता है या नहीं, या ये सिर्फ कंपनियों का काम है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, बट गवर्नमेंट को जाननी चाहिए कि हम जो आम आदमी है, आम आदमी के पास बहुत सारे पैसा नहीं होता है। आप चाहे जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस कर लो, सभी को पास तभी उन्होंने जान पाएंगे जब उन्हें एजुकेशन हाई होगा, पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा। तो हमेशा एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। आपके पास एजुकेशन होगा तो कोई भी आके आपको ऐसे कुछ मिलावट वाले चीज़ नहीं देंगे। हम वोट देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें
ऐसे मिलावट खाने दे और हमें डिजीज़ के ओर, बीमारी के ओर ले जाए। ये नहीं है, ये एक्चुअली में हमारे वोटिंग प्रोसेस नहीं है। तो आप सभी को ये बात जाननी चाहिए और महसूस करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो मिलावट वाले कुछ वीडियो थी आपको शायद अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना चाहे आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए और वो जो आपका नोटिफिकेशन बेल है उसे टैप कीजिए, यानी ताकि आपको मेरी सारे वीडियो जल्द ही जल्द आपके पास पहुंच सके। मेरी जो आज के वीडियो थे इतनी ही थी। कैसे लगा मेरी वीडियो, ये सच है या नहीं, आपको क्या लगता है दोस्तों? आपको लगता है कि वो सच है, देन प्लीज़ यू कमेंट में कि मैं कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई देने के लिए। और मुझे कैसे कैसे वीडियो लानी है आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। नमस्कार।